हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, और इसमें से आपका एक एक नंबर का जो आएगा क्वेश्चन उसका आंसर भी आपको इसमें याद हो जाएगा। तो बच्चों ये जो पीडीएफ है और ये जो वीडियो है वो आपको कंप्लीट इंग्लिश में मिलेगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे रिलेटेड एसएसटी से रिलेटेड जितने भी वीडियो अभी तक मैंने बनाई है, 5 से 6 वीडियो है, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखी वो जाकर के देख लो, क्योंकि कल आपका एग्जाम है और सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। कल का एग्जाम बहुत अच्छे से देना। वीडियो बच्चों लेट इसलिए हो रही है क्योंकि मॉर्निंग से लाइट नहीं आई थी और जस्ट लाइट आई, और कल रात को मैं बना नहीं पाया वीडियो क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही थी, जिस कारण कल रेस्ट लिया। बट आज मॉर्निंग से वेट कर रहा हूँ कि लाइट आ जाए, और जस्ट अभी आई है तो रिकॉर्डिंग अभी जस्ट करते हुए और थोड़ी देर में वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आता हूँ सीधा वीडियो पर टाइम वेस्ट न करते हुए। तो देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज डन अंडर द लीडरशिप। किसके लीडरशिप में क्या हुआ? इटली का यूनिफिकेशन हुआ। यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज डन अंडर द लीडरशिप। कौन था वो? ज्यूसेपी गैरिबाल्डी। फर्स्ट का जो राइट आंसर रहेगा गैरिबाल्डी। अब इसमें बच्चों क्या किया है, मैंने जो ये आपकी जो पीडीएफ थी उसको मैंने किस में कर दिया? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। जो हिंदी में बच्चों मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं टिक मार्क, वही मैंने ट्रांसलेट किए हैं इंग्लिश में। तो हो सकता है गूगल ट्रांसलेट ने किसी वर्ड की मीनिंग या किसी को ट्रांसलेट ठीक से ना किया हो, तो बच्चों आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उतना तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है द फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेस। तो कब हुआ था फ्रेंच रिवोल्यूशन? इन 1789। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपने याद कर लेना है। पहले का आंसर क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज डन अंडर द लीडरशिप ज्यूसेपी गैरिबाल्डी। नेक्स्ट जो है आपका वो है द फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789। तो आई होप आपने ये दोनों याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ज्यूसेपी मैथ्सनी वाज। तो कौन था ज्यूसेपी मैथ्सनी? फ्रेंच रिवोल्यूशनरी। ठीक है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जर्मन ओक वाज अ सिंबल ऑफ। किसका सिंबल था? फ्रीडम का। तो इसको आपने याद कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे महात्मा गांधी? 1915 में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा 1922। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं रोलेट एक्ट पास्ट। कब हुआ था रोलेट एक्ट पास? इन 1919। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वाज द गांधी इरविन। गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 मार्च 1931। नेक्स्ट है व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताओ बच्चों कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा बी, इन 1920 AD। ठीक हो गया। आई होप जितने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इनमें से ज़्यादातर आप ऑलरेडी याद कर चुके होंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं याद किया तो आप जल्दी से इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज जो बुक है किसने लिखी? उसको महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड। तो आंसर है 1930। नेक्स्ट है हु स्लोगन वाज डू और डाई। तो ये जो स्लोगन है डू और डाई, करो या मरो, किसका है? महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट है हु वाज द ऑथर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र। देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर नंबर ए। ठीक हो गया, तो इतने क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे आई होप। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखते हैं, इसमें है द लार्जेस्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन द 18th सेंचुरी वाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स द डिसीजेज ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रिंडरपेस्ट वाज स्प्रेड। तो कौन से महाद्वीप पर रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गोइंग फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज वर कॉल्ड। क्या कहते थे उनको? इंडेंटर्ड। ठीक है, तो इसको देख लेना आप। नेक्स्ट है व्हेन डिड द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिकल रिसेशंस स्टार्ट? इन द ईयर 1929। ठीक है बच्चों, इनको जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे इनको याद करते जाना है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। तो जो राइट आंसर है इसका क्या हो जाएगा? इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है देख लेते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। व्हेन एंड वेयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट जूट
मिल इंस्टाबिल्स तो कलकत्ता में हुई थी 1855 में, 1855। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड जे.एन. टाटा सेटअप इंडियाज फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट एट जमशेदपुर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1912। ठीक है, तो इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वेविंग मिल इस्टेब्लिश्ड इन मद्रास चेन्नई वेंट, तो ये कब हुआ था बच्चों? 1874, यानी मद्रास चेन्नई में आपकी जो कौन सी सिलाई व बुनाई की जो मिल स्थापित की गई, तो 1874 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान वाज, तो कौन सी थी ओल्डेस्ट सबसे पुरानी किताब? डायमंड सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, तो राइट आंसर है यूहान गुटेनबर्ग। नेक्स्ट है, द फेमस पेंटर ऑफ जापान वाज, जापान का फेमस पेंटर कौन था? कितगावा उतामारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ जंगल बुक, जंगल बुक के राइटर जो हैं उसका नाम क्या है? ऑथर रुडयार्ड कीपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज, तो देखो विंड एनर्जी, फॉरेस्ट और वाटर, तो ये तीनों ही आपके कैसे हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, इनमें से कौन क्या है? नॉन साइक्लिक रिसोर्सेज है। फॉसिल फ्यूल्स, विंड, सॉरी ये क्वेश्चन आपका नहीं है, इसको आपने नहीं देखना है, जिस पर ठीक है सिर्फ वही क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ट्रेस्ड स्टेप्ड फार्मिंग वाज डन गोज टू, तो मतलब इसका जो अगर हिंदी में बोलूँ तो कौन से राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इन विच ऑफ दीज स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज फाउंड, यानी काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द, सॉरी ये तो वही है सेम, नहीं चेंजेस ठीक हो गया, अभी हमने वो देख लिया। उसके बाद क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दिस स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज फाउंड? महाराष्ट्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें, द एरिया ऑफ प्लेन्स ऑफ इंडिया इज, ठीक है, कितना एरिया प्लेन्स का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखो 13 है, बट जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया गूगल ट्रांसलेट में जाकर के, तो उसने देखो 43 को 13 कर दिया। ठीक है, तो ये आपने इसको देखना है, 43% है प्लेन एरिया जो आपका है, ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इसका जो राइट आंसर आप देख रहे होंगे, आंसर नंबर ए एल्वेविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबियोटिक रिसोर्सेज, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रॉक्स। नेक्स्ट है, रेड येलो सॉइल इज फाउंड इन, कहाँ पे? दक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट है, लैंड वन इज अ रिसोर्सेज, तो नेचुरल, जो आपकी मिट्टी है कैसा रिसोर्स है? ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रवि क्रॉप, रवि की कौन सी फसल है? रवि की क्रॉप, रवि की फसल कौन सी है? तो आ जाएगा इसमें क्या? ग्रेप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जायद क्रॉप, आपने देखा 3 टाइप्स होती हैं क्रॉप, रवि, जायद और खरीफ। ठीक है, तो खरीफ, रवि, जायद, तो यहाँ पे जायद का पूछा, तो जायद का कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? वाटरमेलन। ठीक है, तरबूज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयरिंग कंबस्टन सिस्टम एग्रीकल्चर इज कॉल्ड इन इंडोनेशिया, तो इनको बोलते हैं लद्दाख, जो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेजर द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर हो जाएगा आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज अ फॉसाइल फ्यूल, तो राइट आंसर हो जाएगा कोल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वेयर इज द ह्यूज सेंटर ऑफ विंड एनर्जी लोकेटेड इन इंडिया, राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्वेंशियल एनर्जी सोर्स, तो राइट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील इन द पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड इन, नेक्स्ट जो इसका राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, सेल, SAIL। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड जूट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द वर्ल्ड इज द कंट्री, तो राइट आंसर है इंडिया। इन विच सेक्टर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंक्रीजिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, राइट आंसर है टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम बाय विच नेशनल हाईवे नंबर 1 इज नॉन इज, राइट आंसर है शेरशाह सूरी हाईवे। नेक्स्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ग्रेट हाईवे इज रिलेटेड टू, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? रोड ट्रांसपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्रेन वाज रन इन इंडिया, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई?
1853 में। इंडियाज फर्स्ट ट्रेन वाज रन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन, किन दो स्टेशनों के बीच चलाएगी, मुंबई एंड थाने। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। When did श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, श्रीलंका आज़ाद कब हुआ, 1948 में। When was सिन्हला डिक्लेयर, सिंहलीज जो थे डिक्लेयर द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका, यानी जो सिंहली भाषा थी उसको ऑफिशियल कब किया गया श्रीलंका में, तो इसका जो राइट आंसर, सॉरी ये क्वेश्चन ही नहीं है आपका, इसको मैंने पढ़ दिया, सॉरी। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ, बट उसका आंसर देख लेना है, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना है कि श्रीलंका में सिंहली लैंग्वेज को कब ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ द होल कंट्री इन इंडिया इज कॉल्ड, तो इस मतलब वो कौन सी गवर्नमेंट है जो पूरे देश पर शासन करती है, पूरे देश को चलाती है, तो कौन सी हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ डेमोक्रेसी पावर इज इन होज हैंड्स, किसके हाथों में है, और डेमोक्रेसी की जो पावर होती है, पब्लिक, लेजिस्लेचर, और उसके बाद है एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि टोटल इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस को दिया गया है, ठीक है, कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है नेशनल लैंग्वेज का। दो क्वेश्चन है, लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैज़ बीन गिवन, तो कितनी लैंग्वेज हैं, 22, तो आपने आंसर कितना याद रखना है, 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका राइट आंसर है सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ यूनियन कैरिंग अ स्टेट, तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है आपका, द चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड, राइट आंसर है मेयर। उसके बाद जो है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडियन यूनियन, तो राइट आंसर हो जाएगा 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल स्टेट, राइट आंसर दिल्ली। हाउ मेनी फेडरल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चिल्ड्रंस ऑफ अफ्रीकन्स कॉल्ड एज स्लेव्स वर सेंट टू अमेरिका, तो एफ्रो अमेरिकन उनको कहते थे, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका, द नेम ऑफ द मूवमेंट ऑपरेटिंग इन द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 1954 टू 1968 वाज, तो इसका 1968 वाज, राइट आंसर हो जाएगा ए, सिविल राइट्स मूवमेंट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स डज द सेंसस टेक प्लेस इन इंडिया, 11 ईयर्स, मतलब जो भारत की जनगणना होती है, सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 10 ईयर्स, ठीक है। डी नंबर पर जो था गलती से लग गया, बट जो इसका राइट आंसर है 10 ईयर, यानी 10 सालों बाद भारत में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट डेमोक्रेसी स्टैब्लिश्ड इन, तो राइट आंसर हो जाएगा डी 1990। नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप आर ट्रेड यूनियंस, तो राइट आंसर है क्लास स्पेशल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी। इन इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स करना है, अरेंजमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज अ नेशनल पार्टी, राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। इस बार अभी जो आपकी सेंटर में गवर्नमेंट है वो भी किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ बाईपार्शियन सिस्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसका है, ऑन व्हाट बेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री जनरली डिटरमाइंड, तो राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसमें है फर्स्ट है पर कैपिटल इनकम, तो ये शायद गूगल ट्रांसलेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी, तो बच्चों इसमें आपने एक अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। एवरेज लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, तो बट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एवरेज इनकम इज कॉल्ड, ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देख लो जो आंसर है ये भी शायद मिस प्रिंट हो गया है, तो इसका आपने आंसर देख लेना है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम इनकम व्हाट इज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ दिस, लिटरेसी रेट, हेल्थ रेट और पर कैपिटल इनकम, ठीक है। तो इसका देख लेना है क्या, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, द सर्विस सेक्टर इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू द टेरिटरी सेक्टर।
देखो बच्चों, इसमें मैंने क्या किया है, हिंदी जो पीडीएफ थी मैंने बनाई थी हिंदी मीडियम वालों के लिए, उसी को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। मुझे इस समय कोई भी इंग्लिश में ना तो बुक मिली कोई आपकी सोशल साइंस से रिलेटेड, और ना ही कोई मुझे मास्टरमाइंड मिला, और ना ही कोई नोट्स मिले ऐसे इसमें इंग्लिश में। तो बट आपकी डिमांड थी कि सर हिंदी और इंग्लिश मुझे दोनों में चाहिए, कि दोनों में चाहिए। हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में तो प्रोवाइड कर दी, क्योंकि टोटली यूके बोर्ड में जो सोशल साइंस है किस में थी, हिंदी में थी। बट अब मुझे नहीं पता था कि इंग्लिश में भी कई स्कूलों में क्या चल रहा है, सोशल साइंस इंग्लिश में है। तो इस वजह से मैंने पहले से तैयारी नहीं की थी, जबकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सब कुछ पहले से ही रेडी था, किस तरह से क्या करना है। बट जब पता चला कि इंग्लिश में भी करना है, तो फिर जितनी जल्दी हो सका तो इंग्लिश में मैं बच्चों कोशिश कर पा रहा हूँ। अब हो सकता है कई जगह आपको मिस्टेक देखने को मिले, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे सॉरी मांगता हूँ, ठीक है। बट जहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो वहाँ आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज रन, तो राइट आंसर होगा 2005। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ इशूइंग करेंसी इज इन द फंक्शन ऑफ इशूइंग करेंसी इन इंडिया इज, राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है, पेपर मनी, चेक, क्रेडिट कार्ड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल दीज। नेक्स्ट है द टर्म्स ऑफ द लोन इंक्लूड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, डिटरमाइन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, प्रो इंडर क्या है, इसको पढ़ेंगे हम बच्चों, प्रो इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, और लास्ट है ऑल ऑफ देम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है हु हैज़ द मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया, तो राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। What is the process of rapid integration of countries called, तो by globalization। नेक्स्ट है immediate electronic mail can be sent by post office, air transport, multinational corporation, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंटरनेट। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड, तो कब हुआ था पास ये बच्चों, 1986 में। और नेक्स्ट है एस्टैब्लिश्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिप्यूट्स अंडर कोपरा हैज़ बीन बी डन, तो किसके अंडर आता है ये, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट फॉर्म और नेशनल फॉर्म, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर, तो इसको आपने ये जरूर याद रखना है 24 दिसंबर। नेक्स्ट में आ जाते हैं इन हाउ मेनी कंट्रीज देयर वाज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू सुनामी ऑन December 26, 2004, तो इसका आपने नहीं आंसर याद करना है, बट जो इसका राइट आंसर होगा आप कमेंट में जरूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जो फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुनामी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, अर्थक्वेक यानी भूकंप। नेक्स्ट है अ टूल यूजफुल इज लोकेटिंग ट्रैप्ड पर्सन्स इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। नेक्स्ट है आपका इंडियाज मोस्ट क्या है, वैल्यूनरेबल एरिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्थक्वेक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्हाट शुड बी द, यहाँ मेरे को थोड़ा लग रहा है गड़बड़, तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आपने आंसर जरूर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। द डिजास्टर रिडक्शंस एंड मैनेजमेंट सेंटर ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड एट, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका देहरादून। वॉकी टॉकी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है बच्चों, वायरलेस है ये, तो इसको देख लेना है। ड्रॉ आउट डिजास्टर मैनेजमेंट कम्स अंडर, तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। द मोटो ऑफ द नेशनल सर्विस स्कीम इज आई एम नॉट यू, ठीक है। एक तो आपने इसका देख लेना है किसका, NSS का, और इसके अलावा NCC का भी मोटो आपने देख लेना है। नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी इज, तो इसका आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे आपके टोटल MCQ में, जिसको आपने याद करके जाना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी देखो बच्चों, कोशिश करता हूँ मैं जल्दी से जल्दी आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसकी वीडियो भी कर दूँ। अगर नहीं हो पाया तो बच्चों आप और थोड़ी देर में, लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप इसी वीडियो का लिंक देख लेना, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, मैं उसमें लिंक दे दूंगा अगर वीडियो नहीं बना पाया तो, ठीक है बच्चों। बाकी बेस्ट ऑफ लक, कल का एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।